हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। नमस्कार, सभी का स्वागत है हमारी नई वीडियो में। आप सभी को पता ही है कि हम कुछ स्पेसिफिक जर्नल एंट्रीज के बारे में जान रहे हैं, बात कर रहे हैं। उसके लिए हमने आपको पिछले वीडियो में एक लिस्ट दी थी जिसमें हमने सारे के बारे में बताया था कि कौन कौन सी एंट्रीज हम डिस्कस करेंगे। इसमें 4 एंट्रीज, 4 ट्रांजेक्शन्स के बारे में हमने पीछे डिस्कस किया था कि कैपिटल अकाउंट क्या है, ड्राइंग अकाउंट क्या है, सेल परचेज की कब एंट्री को क्रेडिट ट्रीट करना है, कब एंट्री को कैश ट्रीट करना है, नॉमिनेशन अकाउंट में कौन से ट्रांजेक्शन को कैश में ट्रीट करना है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है प्लीज़ जाके उसको पढ़िएगा, जिससे कि आपको क्लियर होगा कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, जिसके बारे में ज़्यादातर कन्फ्यूजन रहता है। आज के वीडियो में अब हम आगे बढ़ते हैं और आज 2-3 एंट्रीज और सीखते हैं कि उनमें क्या क्या होता है। सबसे पहली एंट्री है गुड्स फॉर सैंपल, फिर है गुड्स फॉर चैरिटी, फिर है लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट फाइन। तो हम सबसे पहले गुड्स फॉर फ्री सैंपल के बारे में जानेंगे कि ये क्या है। बच्चों, हमारे बिजनेस में माल बनता है या रिटेल में माल आता है, जो भी है हम अपने जो बनाते हैं उसको बाहर प्रमोशन करने के लिए देते हैं कि भाई ये हमारा माल बना हुआ है, तो हम उसका एक सैंपल बाजार में डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। अब जब डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं तो हमारे बुक्स में एंट्री होनी चाहिए। क्योंकि जो हमने माल बनाया हुआ है उसकी सारी एंट्री है और उसको हम अपने स्टॉक से कम कैसे करेंगे, हम उसको अपने स्टॉक से कम कैसे करेंगे, तो उसकी एक एंट्री हमें देनी होती है। अगर एंट्री नहीं देंगे तो हमारे स्टॉक में और हमारी बुक्स में डिफरेंस आ जाएगा। इसलिए हमें ये एंट्री बनानी पड़ती है अपनी किताबों में। तो वो एंट्री कैसे बनती है, अब एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है? गुड्स कॉस्टिंग ₹3,000 distributed as samples. Sales price ₹4,000। ये आपके सामने एक प्रॉब्लम आ गई कि इसको आपको जनरलाइज करना है। गुड्स कॉस्टिंग ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल्स और जिसकी सेल्स प्राइस है 4,000। आपको एक जनरल एंट्री पास करना है अपनी किताबों में। आप क्या करेंगे? इसमें हमें सबसे पहले 2 अकाउंट पता करने हैं। हमने क्या क्या काम किया? एक तो सैंपल है, तो सैंपल ले लिया हमने, सैंपल अकाउंट हो गया। दूसरा, हमारे स्टॉक से माल गया है तो ये परचेज अकाउंट आएगा। सेल अकाउंट क्यों नहीं आएगा? हमने आपको पीछे बताया हुआ है कि सेल्स में हम जब सेल करते हैं तभी आएगा, नहीं तो हम स्टॉक को 3-4 स्थितियों में, जब भी हम चैरिटी करते हैं, हम ड्राइंग करते हैं, हम कोई लॉस हो गया फायर से या थेफ्ट चोरी हो गई है, तो हम उसको परचेज कॉस्ट पे लेते हैं और परचेज कॉस्ट पे लेते हैं, इसलिए हम परचेज में उसको ट्रीट करते हैं। तो 2 अकाउंट हमारे पास हो गए, सैंपल अकाउंट और परचेज अकाउंट। सैंपल अकाउंट क्या है? हमारा एक्सपेंस है, हमने प्रमोशन के लिए भेजा हुआ है, ये हमारा खर्चा हो जाता है, तो ये एक्सपेंस आ जाता है। परचेज अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है, एक्सपेंस हो गया तो उसको हमें डेबिट करना पड़ेगा और परचेज अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। क्यों क्रेडिट हो जाएगा? कि माल बाहर गया है। डेबिट पार्ट कम्स इन, क्रेडिट पार्ट गोज आउट। तो ये आउट हुआ है माल, इसलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे। तो इसकी एंट्री अब बन जाती है सैंपल अकाउंट डेबिट।
सैंपल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट 3,000 रुपये, 3,000 रुपये और 3,000 रुपये। इस बात से कोई मतलब नहीं रहेगा, सेल्स प्राइस से इसका कोई लेना देना नहीं, हमें केवल परचेज प्राइस देखनी है। बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल्स, ये उसका हो गया नरेशन, ये एंट्री पूरी हो जाती है। से अगर हमने सैंपल के तौर पर डिस्ट्रीब्यूशन किया है तो उसकी ये एंट्री हो जाएगी और बात खत्म हो जाएगी। हमारे स्टॉक से 3,000 रुपये का माल कम हो जाएगा। बात समझ में आई। और ये हमारा एक्सपेंडिचर है तो इसलिए डेबिट हुआ है, और ये हमारा रियल अकाउंट है इसलिए क्रेडिट हुआ है। रियल अकाउंट में जो माल बाहर जाता है तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। साथियों ये तो हो गई गुड्स फॉर सैंपल अकाउंट। अब हम बात करेंगे गुड्स फॉर चैरिटी में अगर हम देते हैं तब हम क्या करते हैं। गुड्स या स्टॉक फॉर चैरिटी, चैरिटी में हमने दे दिया है, माल दान कर दिया है, डोनेट कर दिया है, तो हम क्या गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 गिवन फॉर चैरिटी, इसमें भी किया जाता है सेल्स प्राइस 4,000। आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, केवल हमारे कॉस्ट प्राइस से, परचेज प्राइस से मतलब है। इसकी एंट्री हो जाएगी चैरिटी या डोनेशन, इसको बोलते हैं, डोनेट किया है कोई भाई, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अमाउंट हो गया 5,000। ये जो हमारा एक्सपेंडिचर है इसलिए डेबिट करना पड़ता है। ये हमारा रियल अकाउंट है इसलिए माल गया है हमारे पास से तो क्रेडिट कर दिया। बीइंग गुड्स गिवन फॉर चैरिटी। ठीक बच्चों, बात समझ में आ गई। तो सैंपल अकाउंट और ये दोनों हमारे एक्सपेंडिचर अकाउंट है और इनको हमें डेबिट करना है और परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना है। सेल्स प्राइस को कंसीडर नहीं करना है, परचेज प्राइस में बात करनी है। ये दो चीज़ें इसमें ध्यान रखने की है, दो चीज़ें ध्यान रखना। ठीक है, अब आते हैं लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर। हमारे बिजनेस में, हमारे गोडाउन में माल भरा पड़ा है जिसमें से चोरी हो गई है या उसमें आग लग गई है, दोनों में बात एक ही है। दोनों में दो पोजीशन हो सकती है। एक गुड्स इंश्योर्ड हो सकता है, एक गुड्स अनइंश्योर्ड हो सकता है। ठीक बच्चों, बात समझ में आ गई। गुड्स इंश्योर्ड हो सकता है और गुड्स अनइंश्योर्ड हो सकता है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे गुड्स अनइंश्योर्ड है। आपका गुड्स अनइंश्योर्ड है और हम प्रॉब्लम लिखते हैं
goods uninsured costing rupees 10,000 destroyed by fire या theft, आप दोनों में से कोई चीज इसमें आ जाती है, दोनों की एंट्री एक ही होगी। एंट्री में केवल ये करेंगे फायर या थेफ्ट, ठीक। इसकी सेल्स प्राइस है 12,000 रुपीज। सेल्स प्राइस से यहाँ भी हमें कोई मतलब नहीं रखना है, हमको केवल परचेज प्राइस से मतलब रखना है। एंट्री इसकी हो जाएगी लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, या क्वेश्चन में थेफ्ट है तो थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये आ गया आपका 10,000, ये आ गया आपका 10,000। बच्चों ये हो गया आपका जब हमारे पास कोई इंश्योरेंस नहीं है और नुकसान हो गया मेरा। बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ठीक। ये एंट्री कर दी हमने और बात खत्म हो गई है हमारी। क्योंकि हमारे पास कोई इंश्योरेंस नहीं है तो हमारे पास ये एंट्री होगी लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर थेफ्ट अकाउंट टू परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट क्यों डेबिट करना है, वो क्रेडिट करना है। ये रियल अकाउंट है और माल हमारे पास से आउट हो रहा है इसलिए क्रेडिट। ये हमारा लॉस है इसलिए डेबिट। लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर थेफ्ट अकाउंट क्यों डेबिट किया कि ये हमारा लॉस है, नुकसान हो गया है इसलिए हमने डेबिट कर दिया। और परचेज अकाउंट जो माल बाहर जा रहा है इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया और एंट्री कर दी, एंट्री पास कर दी। ये एंट्री भी पास करने के लिए वही बात है कि हमें अपने स्टॉक में से इसको कम करना है और नुकसान को दिखाना है, नुकसान में डेबिट करना है। अब बच्चों दूसरी पोजीशन आ जाती है कि इंश्योरेंस है, मेरे पास इंश्योरेंस है। गुड्स इंश्योर्ड कॉस्टिंग रुपीज 10,000 caught by fire and destroyed। और क्या हुआ कि 10,000 का माल हमारा आग लग गई और वो बर्बाद हो गया। अब इसकी एंट्री हमारे पास सबसे पहली एंट्री बच्चों यही होगी लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर थेफ्ट अकाउंट टू परचेज अकाउंट। ये एंट्री तो होनी ही होनी है। जैसे ही हमारा नुकसान हुआ ये एंट्री हमने कर दी, बात खत्म हो गई। अब हम क्लेम लॉस करेंगे क्योंकि हमारा इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस में क्लेम लॉस करने पर इंश्योरेंस अकाउंट कंपनी अकाउंट डेबिट टू बच्चों ये एंट्री होगी जब हम क्लेम लॉस करेंगे। हम लॉस इसलिए करेंगे कि हमें नहीं पता है कि इंश्योरेंस कंपनी वाले हमें कितना क्लेम देंगे, तो हमें एक एंट्री पास कर देंगे कि ये हमने चूंकि डेबिट कर दिया था इसको, तो इसको यहाँ क्रेडिट कर देंगे जिससे कि ये न्यूट्रलाइज हो जाए। ये हमारा एक्सपेंस है, हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा तो ये इनकम हो जाएगी यहाँ पे हमारी। ये क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी कि हमें पैसा मिल जाएगा। और इंश्योरेंस कंपनी एक रियल अकाउंट है
इसके पास हमने क्लेम रिसीव करवा दिया है, तो ये रिसीवर हो गया और ये डेबिट हो जाएगा। ठीक बच्चों, और यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, बीइंग क्लेम लॉस्ट, बीइंग क्लेम लॉस्ट, ये हमने क्लेम लॉस कर दिया, इंश्योरेंस क्लेम लॉस कर दिया। अब इस पर दो पोजीशन आएगी। इसके बाद क्लेम लॉस करने के बाद भी टू पोजीशन, एक पोजीशन होगी कि हमें पूरा क्लेम मिल जाता है, इंश्योरेंस कंपनी हमारा पूरा क्लेम दे देती है। दूसरी पोजीशन हो सकती है कि ये हमारा पैसा पूरा न दे के कुछ दे और कुछ नहीं दे। ठीक बात है। अगर इसमें हम इधर एंट्री कर देते हैं, फुल क्लेम सेटल होने पर इंश्योरेंस कंपनी ने हमारा पूरा 10,000 का 10,000 क्लेम सेटल कर दिया। अब क्या होगा, तो क्या एंट्री पास करेंगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। अब बच्चों कैसे फुल क्लेम सेटल हुआ, सेटल होने में क्या होगा, आपको मिल गया चेक, चेक मिल गया। चेक मिलने पे आपके दो अकाउंट अफेक्टेड हो गए, इन्वॉल्व हो गए। कौन कौन से, एक तो आपको बैंक में जमा करना है, दूसरा आपको इंश्योरेंस कंपनी ने दिया है। ठीक है ना, एंट्री करने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये आपको क्लियर कि क्यों बैंक कर दिया, क्यों इंश्योरेंस कंपनी कर दिया। बैंक हमारा चेक रिसीव करने वाला है और ये है पर्सनल अकाउंट, ये है पर्सनल अकाउंट, और रिसीवर है, क्या है बच्चों, रिसीवर है, इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिया बैंक अकाउंट को। इंश्योरेंस कंपनी भी हमारी पर्सनल अकाउंट है और ये गिवर है, इसने हमें चेक दिया है, पैसा दिया है, इसलिए इसको हमने क्रेडिट कर दिया। तो बैंक अकाउंट को डेबिट और इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को डेबिट क्लियर हो गया होगा। ये हमें पैसा मिल गया पूरा 10,000 रुपये और 10,000 रुपये, बीइंग क्लेम सेटल्ड। बच्चों बात समझ में आ रही, फुल क्लेम सेटल हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं, और ये एंट्री हो गई। बैंक क्यों डेबिट किया वो हमने आपको बता दिया, इंश्योरेंस क्यों क्रेडिट किया वो आपको पता चल गया। अब इसमें दूसरी पोजीशन आती है कि पार्सल क्लेम सेटल होने पर, पार्सल क्लेम सेटल हुआ, 10,000 की जगह उसने हमें 5,000 रुपये दिए। कितने दिए, 5,000 रुपये, और 5,000 रुपये नहीं दिए। अब क्या करेंगे, 5,000 जो दे दिए वो तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जो नहीं दिया तो अब वो दोबारा से लॉस ऑफ स्टॉक बाई फायर, लॉस ऑफ, अब ये फाइनल हो जाएगा बाई फायर अकाउंट और टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। 5,000 का ये डेबिट, 5,000 का ये डेबिट और 10,000 का ये क्रेडिट, बीइंग पार्सल क्लेम सेटल्ड। ये इसका हम नरेशन लिख देंगे। अब बात आती है, आपको लग रहा होगा कि इंश्योरेंस कंपनी को क्यों क्रेडिट दिया, क्योंकि 10,000 रुपये से, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को हमने जो डेबिट कर रखा है 10,000 से, तो इसको पूरी एंट्री चाहिए, नहीं तो बुक्स में आउटस्टैंडिंग करती रहेगी। तो इसके लिए हमें पूरी एंट्री पास करनी पड़ेगी कि ये 10,000 कहाँ से आए। 5,000 तो बैंक में उसने चेक दे दिया मुझे, और 5,000 हमने अपने एक्सपेंडिचर में डेबिट कर दिया कि ये हमारा बाकी खर्चा हो गया।
ये रियल अकाउंट हो गया और इंश्योरेंस कंपनी ये पर्सनल अकाउंट हो, सॉरी ये भी पर्सनल अकाउंट ही है, दोनों पर्सनल अकाउंट है, बैंक और दोनों पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट इसको मिला है, रिसीव करा है, इसलिए डेबिट किया गया है, ये देने वाला है इसलिए इसको क्रेडिट किया गया है, और इतने का नुकसान हो गया इसलिए ये नुकसान किया गया। इंश्योरेंस कंपनी का 10,000 की पूरी एंट्री हमें रिवर्स करनी है, क्योंकि हमने इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर रखा था इस आधार पे कि वो हमें पूरा क्लेम देगी, लेकिन उसने पूरा क्लेम दिया नहीं, तो हमने अपने नुकसान में बाकी को डेबिट कर दिया और ये एंट्री खत्म कर दी। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी कुछ नहीं समझ में आया तो मेरा पुनः आग्रह है कि आप बेझिझक होकर कुछ भी पूछिए, कुछ भी कमेंट करिए, बताइए मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। नमस्कार, बाय बाय, फिर मिलेंगे।